पेज नंबर 34 एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। इसमें मैंने कराया था अभी एग्जाम्पल नंबर 10। चलिए 11 कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए 11 देख लीजिए। अभी 11 में क्या दिया, इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 और Z2 क्या दे रखे, दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे। ठीक है, सच दैट Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू फाइंड करनी। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू फाइंड करनी। तो चलिए जो गिवन है लिख लीजिए, इसमें क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर है ये 11। मॉडुलस Z1 प्लस इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2। वैल्यू फाइंड करनी, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2। तो इसमें x1 की वैल्यू लिख लीजिए, Z1 की वैल्यू लिख लीजिए x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2 का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस x1 प्लस IY1 x2 प्लस IY2। रियल इनके अलग कर लीजिए, x1 प्लस x2 हो जाएगा प्लस I कॉमन ले लेंगे, y1 प्लस y2 का मॉडुलस अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसका मॉडुलस भी देखिए कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा ये भी, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू। वैल्यू किसकी निकालनी हमें, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 की वैल्यू निकालनी। चलिए इसको लिख लीजिए अभी, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। स्क्वायर कर दीजिए इसका, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ये, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल लेंगे यहाँ पे, x1 प्लस y1 का स्क्वायर बचेगा है ना, प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर खोल लीजिए, कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 इंटू x2 प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2y1 इंटू y2 इक्वल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर है ये, प्लस 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी। चलिए अभी ऐसी रहने दीजिए, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, कुछ कट जाएगा, x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x2 का स्क्वायर y2 स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो देखो क्या बच जाएंगी, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये निकल जाओ,
तो ये बच जाएगा कितना, x1 x2 y1 y2 इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। चलिए इतना नोट करिए, अभी इतना नोट कर लीजिए। चलिए इससे आगे देखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अगेन स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 y1 y2, रूट हट जाएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, x1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, y1 y2 कहीं होगा इसमें, लास्ट में है, कैंसिल हो जाएगा। इसको बराबर से उधर ले जाइए, x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 2x1 x2 y1 y2 बराबर 0। किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर, x1 y2 माइनस y1 x2 का बराबर 0, x1 y2 माइनस y1 x2 बराबर 0। बराबर से इसे उधर ले जाइए, x1 y2 बराबर y1, ये नोट कर लिया होगा नीचे से, x1 अपॉन x2 कर लीजिए और y1 अपॉन कितना y2 कर लीजिए, बराबर किसी कांस्टेंट के मान लीजिए कि लेट मान लिया ये हमने। अब देखिए किसकी वैल्यू निकालनी, आर्ग्यूमेंट, देखना किसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की वैल्यू निकालनी। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 किसके बराबर आ जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसको लिख देंगे हम, आर्ग्यूमेंट z1 का मान होता है x1 प्लस i y1 और ये होता है कितना x2 प्लस i y2। x1 का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, x1 का मान इस वाले से, x1 बराबर kx2, आर्ग्यूमेंट ऑफ x1 का यदि यहाँ से मान निकालेंगे, इस वजह से लेंगे, कितना आ जाएगा kx2 प्लस i y1 का मान निकालना ky2 अपोन में कितना x2 प्लस i y2, k को माना जाएगा, ठीक है, k को माना जाएगा, x2 प्लस i y2, x2 प्लस i y2 कट जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना बचा ये k। अब ये डिपेंड करेगा k पे, आर्ग्यूमेंट कितना आ गया k कोई कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू या तो प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगी 0, और ये वैल्यू कितनी भी आ सकती है, एंड पाई आ सकती है, और क्या भी आ सकती है, ये
माइनस पाई किसके अकॉर्डिंग आएगी ये, अकॉर्डिंग एज, यदि k बड़ा हुआ किससे, 0 से, ठीक है, तो कितनी आएगी 0, और k लेस किससे हुआ 0 से, तो पाई और माइनस पाई आ सकती है ये वैल्यू, ठीक है, नोट करिए इसे। एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या करना, एक बार दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन अर्गन प्लेन कैन बी पुट इन द फॉर्म, किस फॉर्म में रख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन को, जेड जेड बार प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस सी इक्वल टू 0। सी क्या दे रखा, रियल नंबर दे रखा, और बी कैसा दे रखा है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट दे रखा, ठीक है। तो चलिए 13 कर लेते हैं। लेट, ठीक है, जेड आर मान सकते हैं, या आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने आर जो क्या मान ली, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड और मान लीजिए इसमें क्या, ठीक है, सेंटर मान लीजिए कितना, ओ मान लीजिए, Z0 मान लीजिए, एंड Z0 बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तब सर्कल की जो इक्वेशन होती है z माइनस Z0 का मॉडुलस इक्वल टू r। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में लाकर दिखानी है, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ, एक बार देख के बताना है ज़रा इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन को। जेड जेड बार कितना, और बी जेड बार बी बार जेड, ये सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्म में कैसे आ जाएगी ये, इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, मॉडुलस जेड माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू, तुमने ये पढ़ा होगा जेड के मॉडुलस का स्क्वायर कितना होता है, जेड जेड बार, ये आ जाएगा कितना, जेड माइनस Z0, जेड माइनस Z0 का कॉन्जुगेट बराबर कितना, आर स्क्वायर। अलग अलग कर लीजिए, जेड माइनस Z0 जेड बार माइनस Z0 का बार इक्वल टू आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड जेड बार माइनस Z0 बार, ठीक है, और इसकी, अच्छा जेड, इसकी इसमें कर रहे हैं माइनस के कितना, जेड इंटू Z0 बार, इसकी इसमें करेंगे माइनस Z0 जेड बार, Z0 बार माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। इस सर्कल की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं ये सिद्ध करके दिखाना, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा, जो Z0 जेड बार होगा वो कोई रियल नंबर आएगा। रियल नंबर क्यों आएगा भाई, x जेड कोई नंबर है, x प्लस आई वाई, जेड बार कितना आता है, जेड बार कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स आएगा या रियल ही आएगा ये, तो ये आर स्क्वायर भी कोई कांस्टेंट है, तो ये सारा कैसा आएगा, रियल आएगा। इसकी जगह जेड, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, ठीक है। इसमें इस कांस्टेंट को यानी कि किसको, Z0 कांस्टेंट को मान लीजिए बी मान लीजिए। लेट माइनस Z0 बराबर कोई कांस्टेंट मान लीजिए बी इज कैसा कांस्टेंट होगा, ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट,
Z0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z0 को मैंने क्या मान लिया, माइनस भी साथ में ले लिया, क्योंकि आंसर किस में दे रखा है, प्लस में दे रखा। ठीक है, तो देन तब माइनस के Z0 बार कितना जाएगा, B बार आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ठीक है, तब ये इक्वेशन बन जाएगी Z बार माइनस भी प्लस हो जाएगा ना, प्लस B बार Z प्लस BZ बार प्लस C बराबर, इस फॉर्म में लाना था इसको, तो ये सर्कल की इक्वेशन इसी फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो कर लीजिए इसे। एग्जाम्पल नंबर 15 करेंगे अब। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब ऑन द लाइन सेगमेंट joining Z1 and Z2 as diameter is Z minus Z1 into Z bar minus Z2 bar plus Z minus Z2 Z bar minus बराबर 0। तो एक किस किस इक्वेशन निकालनी, सर्कल की इक्वेशन निकालनी। सर्कल का क्या दे रखा है इन्होंने, डायमीटर के पॉइंट दे रखे। ये कोई हमने सर्कल मान लिया, ये इसका डायमीटर यहाँ मान लिया Z1 और ये कितना Z2। कोई सा पॉइंट किधर भी ले सकते हैं, Z2 इधर ले लो, Z1 इधर ले लो। इसके ऊपर एक पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट मान लीजिए, Z ये मान लीजिए कितना A है और ये कितना B कितना Z2। तो हमें क्या निकालना है इसमें, सर्कल का इक्वेशन निकालना। तो इसका सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए तुमने ये पढ़ा होगा, जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वो कैसा होता है, समकोण। ठीक है, तो ये एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, कैसा एंगल आएगा ये 90 डिग्री, और इसका इक्वेशन हमें ये सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, तो एक पॉइंट मान लिया हमने इसके ऊपर, कौन सा पॉइंट मान लिया, Z। लेट PZ कह सकते हैं, लेट PZ बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। किसके ऊपर मान लिया, ये सर्कल के ऊपर। और जो हमें निकालना है, ये सर्कल जो निकालना, डिस्क्राइब ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट, ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग किस किस को मिलता है, जॉइनिंग Z1 एंड Z2 एज कैसे होनी चाहिए, ये डायामीटर। ठीक है, एज डायामीटर। then we have एक सर्कल का इक्वेशन निकालना हमें, जिसके डायामीटर, ठीक है, के पॉइंट दे रखे कितने, Z1 और Z2। हमने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया, Z। तो जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वो कैसा होता है, समकोण। तो यदि यहाँ से एंगल की बात करें, वी हैव मैंने लिखा, देन वी हैव एंगल, यानी कि कौन सा, APB, एंगल APB इक्वल टू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्या ले सकते हैं, Z माइनस Z1 अपोन Z माइनस Z2। अरे यही तो एंगल है, Z को इधर भी ले सकते हैं, Z1 माइनस Z
Z2 माइनस Z। या ये भी ले सकते हैं, उल्टा भी ले सकते हैं भाई, ये पॉइंट इधर भी हो सके, ये पॉइंट इधर भी हो सके। या इसको क्या भी लिख सकते हैं, Z माइनस Z2 अपॉन, सर्कल का इक्वेशन सबसे सेम यही आएगा। ठीक है, AP भी बताना कितना दे रखा, 90 डिग्री, 90 डिग्री है वो, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, जिसका आर्ग्यूमेंट, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री आ जाए, ध्यान देना सभी, बराबर किसके आ गया ये, 90 डिग्री। अभी जरा यहाँ देखिए, कोई नंबर मैंने ले लिया 0 प्लस 2i ले लिया, इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना। ठीक है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट आएगा tan इनवर्स कितना, 2/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2 आ रहा हो वो प्योरली कैसा होता है, इमेजिनरी। ठीक है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा हो, π/2 होता है, तो वो कैसा होता है, प्योरली। और जो नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है, Z प्लस Z बार किसके बराबर आता है, यदि कोई नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी। भाई प्योरली इमेजिनरी मैंने ऐसे ले लिया, Z बराबर 2i ले लिया, प्योरली इमेजिनरी है ना ये, तो Z बार कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। समझ में आ गया। फिर एक बार ध्यान से सुनना, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसा हो वो नंबर कैसा होगा, और जो नंबर प्योरली इमेजिनरी हो वो नंबर और उसका बार बराबर किसके आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो लिख देंगे हेयर, यहाँ Z माइनस कितना अपॉन Z माइनस Z2 इज कैसा है, ये प्योरली इमेजिनरी। कैसा नंबर है प्योरली, जब ये प्योरली इमेजिनरी है तो देन तब बताना क्या आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा यहाँ से, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 प्लस Z माइनस Z1 बटे Z माइनस Z2 का बार किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पहले अलग अलग कर लीजिए इसको, Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, यह आ जाएगा Z बार माइनस Z1 बार बटे Z बार Z2 बार बराबर 0। एलसीएम ले लीजिए, तो कितना बचेगा, Z माइनस Z1 Z बार माइनस Z2 बार प्लस Z माइनस Z2 Z1 बार माइनस Z1 नहीं Z1 Z बार माइनस Z1 बार बराबर, यही शायद सिद्ध करना था, एक बार देख लीजिए बुक में, यही सिद्ध करना होगा इसमें। ठीक है, तो करिए। और 16 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ लीजिए एक बार, बुक में देखिए सभी। So that if the equation Z स्क्वायर, प्रूफ करने वाले आ नहीं सकते, वो इक्वेशन दे देगा और जो नीचे कंडीशन दे रखी है ऐसी 4 कंडीशन दे देगा, पूछ लेगा कौन सी ठीक है, तो ये आना जरूरी है। चलिए 16 देख लीजिए ध्यान से। सो दैट द इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस अल्फा Z प्लस बीटा इक्वल टू 0 हैज़ ए पेयर ऑफ ए conjugate complex roots, then alpha beta are both real and alpha square less than 4 बीटा दिखाना। देखो समझ लीजिए, एक इक्वेशन दे रखी
द गिवन इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा बराबर 0, ये कैसे रूट रखती है? एक दूसरे के कॉन्जुगेट। इस इक्वेशन के जो रूट होंगे, 2 रूट होंगे, एक दूसरे के कैसे होंगे? वो कॉन्जुगेट दे रखे, उसके 2 रूट मान लीजिए। लेट x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन मूलों का योगफल पढ़ा होगा, सम ऑफ द रूट्स पढ़ा होगा, जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2x बराबर कितना जाएगा? माइनस बी अपॉन ए माइनस के, इनका प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? बीटा जाएगा। ठीक है, वी हैव 4 अल्फा स्क्वायर तो लाना इधर ना, 4x स्क्वायर लेस देन होगा हमेशा किससे? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर से। जरा देखना ध्यान से, हमें जो सिद्ध करना है इसमें, क्या सिद्ध करना? अल्फा स्क्वायर लेस देन 4 बीटा लाना। देखना जरा, अल्फा स्क्वायर नहीं बनेगा क्या? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4x स्क्वायर आएगा। तो ये मैंने लिख लिया, 4x स्क्वायर छोटा होता है किससे? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर से। भाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा ये, अरे इसमें से कुछ भी घटेगा नहीं। y स्क्वायर है तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कॉमन बताना इसमें, 4x स्क्वायर लेस देन 4 कॉमन जाएगा तो क्या? x स्क्वायर प्लस वैल्यू रखना इसकी कितनी आ जाएगी? ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 बीटा। यही सिद्ध करना, हैंस प्रूव्ड। करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।